नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का उन्वान भी ख्वाबों की ताबीर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर चावल देखता है तो इनकी क्या ताबीरें हैं। चावल कच्चे देखना तो उसकी क्या ताबीर है, पके हुए चावल देखना यानी पुलाव वगैरह बना हुआ देखना तो इसकी क्या ताबीर है, देखने की क्या ताबीर है, और चावल खाते हुए खुद को देखना इसकी क्या ताबीर है। यानी मुख्तलिफ ख्वाब का देखना, फिर उनकी ताबीरें भी इंशाल्लाह आज मुख्तलिफ तौर पर मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आपका कोई ख्वाब चावलों के मुतालिक है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। कोई और ख्वाब है और आप उसकी भी ताबीर अगर जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स के ज़रिए आप हमसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछ सकते हैं। एक बात यहाँ पे बड़ी अहम कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों, जब आप कमेंट्स के ज़रिए अपना ख्वाब हमारे साथ शेयर करते हो तो बहुत सी बातें मैंने कई वीडियो के अंदर आपको बताया कि वो भी आप शेयर कर दिया करें। एक बात जो बड़ी अहम है वो भी आप ज़रूर शेयर कर दिया करें, वो आप हमसे पूछते भी हैं। जब हम आपको अपने ख्वाब की ताबीर आपको बताते हैं तो आप हमसे पूछते हो कि ये बात जो आप बता रहे हो कब तक वाक़या होगी ये बात। तो मैं इसमें गुजारिश करूंगा, इसका वक़्त एक मुकर्रर है कि जो ख्वाब रात के पहले हिस्से यानी शुरू के रात में जो ख्वाब देखा जाता है उसकी ताबीर का एक वक़्त मुकर्रर है कि वो कितनी देर में वाक़या होगी। जो रात के दरमियानी हिस्से में ख्वाब देखा जाता है उस ख्वाब की ताबीर का भी एक वक़्त मुकर्रर है कि वो ख्वाब कितनी देर बाद वाक़या होगा। और जो रात के आखिरी हिस्से में ख्वाब देखा जाता है उस ख्वाब की ताबीर का भी वक़्त है मुकर्रर, ये कितनी देर के बाद ख्वाब इसका वाक़या होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, जब आप हमसे अपने ख्वाब शेयर करते हो तो साथ वक़्त भी ज़रूर बता दिया करें कि आपने ये ख्वाब किस वक़्त में देखा है, ताकि भी ख्वाब की ताबीर बताने में भी आसानी होती है, हमारे लिए समझने में भी आसानी होती है। मेरे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी हमारी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मेरे दोस्तों बर वक्त मिल सके। मेरे दोस्तों, हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हजरत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर चावल का देखना ये माल की दलील है। यानी जिस कदर ख्वाब के अंदर चावल देखेगा उसी कदर इसको इंशाल्लाह माल हासिल होगा। चावल ज्यादा देखे तो माल ज्यादा हासिल होगा, चावल कम दिखे तो माल कम हासिल होगा। मेरे दोस्तों, हजरत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर पके हुए चावल खाते हुए खुद को देखता है तो इसकी ताबीर के अंदर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि इंशाल्लाह इसकी मुराद पूरी होगी और इसको खैर और नेकी पहुंचेगी इंशाल्लाह इस ख्वाब देखने वाले को। और मेरे दोस्तों, फिर फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर पुलाव खाते हुए खुद को देखता है तो ये ख्वाब उसके लिए ज्यादा बेहतरी की तरफ इशारा है, यानी अल्लाह पाक इसको खुशी मसरत इसको हासिल होगी और इंशाल्लाह ये आदमी दीन के अंदर भी इंशाल्लाह कामिल होगा। और मेरे दोस्तों, फिर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर दूध और चावल खाते हुए खुद को देखता है तो इसकी ताबीर के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि इस ख्वाब का देखना नहायत ही बेहतर है, यानी इस ख्वाब का देखना तंदुरुस्ती और दरिया दिली की अलामत है और इंशाल्लाह दौलतमंदी इसके हाथ में आएगी। और अगर मेरे दोस्तों कोई शख्स ख्वाब के अंदर चावलों के ऊपर दही डाल के खाते हुए खुद को देखता है, यानी चावल और दही खाते हुए खुद को देखता है, तो इसकी ताबीर के अंदर उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि ये इसके लिए गम और परेशानी की दलील है। और मेरे दोस्तों, उलमा फरमाते हैं अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर जर्द चावल तैयार करते हुए खुद को देखता है, यानी ये जर्द चावल पका रहा है, तो इसकी ताबीर के अंदर उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी बहादुर, दाना, दौलतमंद और बुलंद वकार होगा और इंशाल्लाह अपनी कौम का सरदार होगा। और मेरे दोस्तों, उलमा फरमाते हैं अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर कच्चे चावल देखता है तो इसकी ताबीर के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि इसके कारोबार और तजारत के अंदर इंशाल्लाह तरक्की होगी। तो मेरे दोस्तों, ये तो कुछ ख्वाब चावलों के मुतालिक। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई और ख्वाब है आपका, आप उसकी ताबीर जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स के जरिए आप हमसे पूछ सकते हो। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।